प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे हमारा परमेश्वर चंगाई दाता ईश्वर है। वह हमें चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईश्वर चंगाई दाता परमेश्वर है। वह अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य, बल, शक्ति, छुटकारा प्रदान करता है। हम वचन में देखते हैं सन्मति अध्याय 18 वाक्यांश 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं जहां पर भी प्रभु का वचन सुनाया जाता है, प्रभु के नाम से प्रार्थना की जाती है, प्रभु के नाम से घोषणा की जाती है, वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? कौन करता है? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 कहता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह चंगाई दाता ईश्वर है। वह हमें चंगाई देता है। यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमने ईश्वर का वचन, यीशु मसीह का पवित्र वचन, यीशु मसीह का शब्द जाकर चंगाई देता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में क्या है? अनंत जीवन। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 47। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते हैं सन्मति अध्याय 7 वाक्य 7 में वचन कहता, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम विश्वास के साथ अपने चंगाई दाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। क्यों आए? क्योंकि हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह हमें चंगाई देता है। आज यीशु मसीह हमारी बीमारियों से, हमारी पीड़ाओं से, हमारे डिप्रेशन से, हमारी निराशा से, हमारी कमजोरियों से, हमारे बंधनों से हमें छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर यीशु मसीह का वचन सुनाया जाता है, वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होता है, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है। वहां से हर शैतानी शक्तियां दूर हो जाती है, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली वचन से डरता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां पर शैतान कार्य नहीं कर पाता। हम देखते हैं प्रभु यीशु के नाम से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होते हैं। संसार के कोने कोने में विभिन्न प्रकार के असंभव कार्य यीशु मसीह के नाम से संभव होता है। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग कैंसर से, मृत्यु से छुटकारा पाते हैं। अनेक लोग कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से, दिल की बीमारी से, पैरालाइज से, जो मृत्यु की क्षण में पड़े हुए हैं, जो मर गए थे, उनमें प्राण आ जाते हैं। कैसे? यीशु मसीह के नाम से। इसका मतलब है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, शक्ति है, कुछ ना कुछ खास है। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, तब कुछ अद्भुत होता है, कुछ चमत्कार होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है। उस यीशु मसीह में ही हमारा जीवन है। वह हमारा मुक्तिदाता है, वह हमारा जीवन दाता, हमारा चंगाई दाता ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर इस प्रार्थना में भाग ले रहे होंगे। आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होगा, आप स्वयं बीमार होंगे,
या आप किसी और अन्य भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वह आपके पास हो या ना हो, मैं आपको कहूंगा परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि वह संसार के किसी भी कोने में जा सकता है। आपको बस विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से वचन को भेजना है। जब आप वचन को भेजेंगे, आप किसको भेज रहे हैं? यीशु मसीह के वचन को। और यीशु मसीह के वचन में क्या है? सामर्थ्य। यीशु मसीह कौन है? हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा जीवन दाता। हम उस जीवन दाता के वचन को, उस मुक्तिदाता के शब्द को भेज रहे हैं। जब हम भेजते हैं और वह वचन जाता है, और जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम वचन में देखते हैं यिर्मयाह अध्याय 32 वाक्य 27 में, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? प्रभु हमसे वचन के द्वारा कहता है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करके देखना। आज हम जीवित हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनने के लिए जीवित है, उपस्थित है। किसकी वजह से? आज हमारा परिवार सकुशल है, एक है। आज हमारे विश्वास में बढ़ोतरी है, वृद्धि है। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। हमारे जीवन में हर असंभव कार्य को ईश्वर संभव बनाता है, इसलिए हमारा विश्वास यीशु मसीह में है, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है, वह हमारी देखभाल करता है, वह हमारी जरूरतें पूरी करता है, वह हमें बीमारियों से, बंधनों से छुटकारा देता है। हम पवित्र वचन में देखते हैं कितने सारे लोग अपनों को स्वयं प्रभु के पास में आए हैं और वे सब शिफा, चंगाई पाने के बाद में ही लौटे हैं। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह है जो हमें चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में विश्वास किया। उनके कानों ने क्या सुना? यीशु मसीह, यीशु नाजरी, यीशु मसीह। इस नाम में ताकत है, इस नाम में सामर्थ्य है, इस नाम में प्रेम है, इस नाम में करुणा है, इस नाम में दया है, इस नाम में प्रेम है, इस नाम में शांति है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं ना, उस नाम में ताकत है। आपको ताकत मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपको बल मिलेगा, विवेक मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारा ईश्वर है। हम यीशु, 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 यीशु। आप जब अशांत हो, परेशान हो, दुखी हो, पीड़ा में हैं, आप उस वक्त अपनी आंखों को बंद करके यीशु नाम पुकारना, यीशु नाम का जप करना। मैं आपको कहूंगा, आपको अपार शांति, अपार सामर्थ्य का अनुभव होगा। आइए हम इस नाम का जप करें। आप अभी परेशान होंगे, दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन जब यीशु नाम का जप करेंगे, आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, ताकत आएगा, सामर्थ्य आएगा, बल आएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी, ईश्वर की उपस्थिति आपको प्राप्त होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यीशु ने जो चमत्कार किया है हम देखते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, पैरालाइज ठीक हो जाते हैं, अबदूतग्रस्त छुटकारा पाते हैं, बंधनों से लोग आजादी प्राप्त करते हैं, जो मर गए हैं उन्हें प्रभु जिलाता है। ये सब विश्वास के द्वारा है। आज हम उस यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उस विश्वास के नाम को पुकारते हैं।
यीशु 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 मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा चंगाई दाता है, यीशु मेरा जीवन दाता है, यीशु मेरा प्रेमी दाता है, यीशु मेरा शांति दाता है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा सब कुछ है। यीशु 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 को पुकारिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा ईश्वर है। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हम 12 साल से पीड़ित, रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में हम देखते हैं। उस स्त्री ने कहीं ना कहीं से यीशु नाम को सुना कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है जो तुम्हें छुटकारा दे सकता है। तरह तरह की बातें उस स्त्री ने सुने होंगे उस बीमारी में। यीशु मसीह से मिलने से पहले, यीशु मसीह के कपड़े को छूने से पहले वह हजारों लोगों से मिली होगी अपने उपचार के लिए, अपनी बीमारी से चंगाई पाने के लिए वैद्य के पास में गई होगी, तरह तरह की इलाज, तरह तरह की चीजें ली होगी, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। लेकिन जब उसके कानों ने सुना यीशु नाम को कि यीशु नाम से कोई व्यक्ति है जो हमारे बीच में आया है, जब उसने विश्वास किया उसके कान में शब्द गए। कौन से शब्द गए होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों? उसने सुना होगा कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है जो चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहा है। उसके कानों ने क्या सुना? विश्वास भरे शब्द। वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, किसी ने उसे सामान्य व्यक्ति समझा होगा, किसी ने नबी समझा होगा, किसी ने ईश्वर समझा। जिसने भी उनको ईश्वर समझा उनका जीवन बदल गया, उन सब ने चमत्कार देखा। जब 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित महिला ने देखा कि सिर्फ यीशु मसीह है, मेरा मुक्तिदाता, मेरा चंगाईदाता सिर्फ यीशु मसीह है जो मुझे इस पीड़ा से, इस बीमारी से चंगाई दे सकता है। सबसे पहले उसने यीशु नाम में विश्वास किया, क्योंकि यीशु नाम में क्या है? मुक्ति, छुटकारा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? उस स्त्री ने विश्वास किया, मेरा ईश्वर, मेरा यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से छुटकारा देगा जब मैं उस ईश्वर के पास जाऊंगी और उनका पल्लू भर भी छू लूं। उसने ईश्वर की ओर दृष्टि लगाई, ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाया। आज हमें भी एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ाना है। अपनी पीड़ा में, अपने दुख में ईश्वर की ओर हाथ बढ़ाना है। आप बेड पे होंगे, आप सालों से बीमार होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप चल फिर नहीं पाते होंगे, इलाज करा करा के थक गए होंगे, पैसे खर्च हो गए लेकिन उपचार नहीं हो पाया। आप निराशा में हैं, आप दुखी है, आपने आशा खो दी, आपने ये मान लिया मैं चंगा नहीं हो सकता। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका परमेश्वर, आपका यीशु मसीह चाहता है आप सब शुद्ध हो जाओ, आप सब चंगे हो जाओ, आप सब
ठीक हो जाओ। ईश्वर को आप कहिए, प्रभु मैं आपकी दुहाई देता हूं, मैं आपका नाम पुकारता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, विश्वास करता हूं, मेरी बीमारी को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। मेरा विश्वास है आप मुझे इस बीमारी से इसी वक्त छुटकारा देंगे। जब आप अंगीकार करेंगे, आप घोषणा करेंगे, आप बोलेंगे, ईश्वर कहेगा बेटा और बेटी मैं यही चाहता हूं, तुम ठीक हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में देखते प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16-12 में किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। किसने चंगा किया? यीशु मसीह के शब्द ने। आज यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का वचन करोड़ों अरबों लोगों को स्पर्श कर रहा है, उनके जीवन को बदल रहा है और उनके पुराने स्वभाव को उनके जीवन से दूर कर रहा है। करोड़ों अरबों लोगों को नया जीवन दान दिया है। किसने? ईश्वर का पवित्र वचन। ईश्वर का वचन हर बंधन से, हर बीमारी से, हर परेशानी से हमें छुटकारा देता है, क्योंकि ये शब्द ईश्वर के शब्द हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि वचन कहता है प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। इसका मतलब है यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य, शक्ति है। यीशु मसीह के वचन में कुछ अद्भुत सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को ग्रहण करना है, उस वचन पर विश्वास करना है, अधिकार के साथ आपको कहना है मैं इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, मेरे शरीर से निकल जाए इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम से आपको घोषणा करनी है। जब आप यीशु मसीह के नाम से घोषणा करेंगे, अधिकार के साथ बोलेंगे, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ, कोई भी कर्ज, कोई भी तंगी, कोई भी वाद विवाद आपके इर्द गिर्द भी ठहर नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम से वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 पढ़ते हैं। वहां पर वचन इस प्रकार है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किसी के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। हो सकता है अभी बारिश चल रही है, कहीं पे भूकंप आया है, कहीं पे बाढ़ आई है, जिसकी वजह से हम किसी की मदद के लिए जा नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप यदि अपने घर से घोषणा करेंगे, वचन को भेजेंगे अधिकार के साथ में, उस परिस्थिति के लिए, दूसरों की सहायता के लिए ईश्वर का वचन जाएगा और उनकी सहायता करेगा। आमीन, आमीन। वचन क्या कहता है? ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। आज जितने भी लोग परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में, पीड़ा में, उन सब के लिए क्या करना है? हम सबको विश्वास के साथ इस वचन को लेना है और वचन को आदेश देना है। मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन को आदेश देता हूं, इसी वक्त जाकर जितने भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ से पीड़ित जगह है, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, देश है, जहां पे भी वर्षा तेज हो रही है, उन सभी हालातों पर यीशु मसीह का वचन अधिकार ले, वहां पर शांति हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या है, वचन को अधिकार के साथ में भेजते नहीं है। हमें हमारी हर परेशानी, हर परिस्थिति के लिए वचन को भेजना है। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह का वचन आपकी बुरी परिस्थिति को, आपकी रुकावटें को यीशु मसीह क्षण भर में दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपके सामने बाढ़ की वजह से
जो ब्रिज था वो टूट गया। आप एक कोने में हैं और उस कोने में एक भाई, कोई भी व्यक्ति अटका हुआ परेशान है। आप इधर खड़े खड़े देख रहे हैं। मैं आपको कहूंगा उस वक्त आप इस वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 को भेजिए। ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और उनका उद्धार किया। प्रभु जी, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं और इस वचन को इसी वक्त आदेश देता हूं, ये वचन जाकर उस भाई को उस परिस्थिति से इसी वक्त छुटकारा दे, उस भाई को इसी वक्त वहां से निकाले। प्रभु अपने दूतों को आदेश देगा, वह दूत आएंगे और उनको उस जगह से सुरक्षित अपने स्थान पर ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। ईश्वर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया तो उसे क्षमा करेगी। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में अवश्य चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें क्षमा भी प्रदान करता है। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का पाप कार्य कर रहा है, हम वचन को पढ़ेंगे, वचन हमें समझाएगा और हम उस पाप से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कोई मामूली वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन वह कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का वचन हर फंसे हुए व्यक्ति को, जो बाढ़ में बादल फटने से जो गुम हो गए हैं, जो परिवारों से दूर हो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिल पाए, उन सब के लिए मैं स्तोत्र ग्रंथ 107 वाक्यांश 20 को भेजता हूं। प्रभु आप अपने दूतों को आदेश दें, इसी वक्त जाकर उन्हें खोजकर उनके परिवारों तक पहुंचाए सुरक्षित रूप से। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग बीमार है, घायल है, प्रभु आप उनके घावों को भरिए। आप यीशु मसीह के वचन को बोलिए, अंगीकार कीजिए, आदेश दीजिए, घोषणा कीजिए, अधिकार के साथ वचन को बोलना शुरू कीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए आपका यीशु मसीह, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर सामर्थ्यशाली ईश्वर है। वह संभव को संभव करने वाला है। यीशु मसीह में जीवन है, वह हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमें जीवन देता है, ईश्वर हमें तसल्ली देता है, ईश्वर हमें चंगाई देता है, ईश्वर हमें मुक्ति देता है, ईश्वर हमें शांति देता है। आज आप इन वचनों को स्वीकार करना, अपनी बीमारियों को कहना, मैं यीशु मसीह के नाम से इस टीबी को, इस थायराइड को आदेश देता हूं, इस पीलिया को, इस बवासीर को आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे शरीर से निकल जा, अधिकार के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम को अधिकार के साथ में बोलेंगे, वचन को, आप देखना आप में सामर्थ्य आएगा, शक्ति आएगा। आप वह कर पाएंगे जो आप आज से पहले नहीं कर पा रहे थे। आप आज से पहले अपनी बीमारियों में पड़े हुए थे, लेकिन आज यीशु मसीह का वचन आपको सामर्थ्य दे रहा अपनी बीमारी से लड़ने का और उसे अपने जीवन से भगाने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप परेशान, दुखी मत होना, अपनी बीमारी से डरना नहीं। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका ईश्वर उस बीमारी को इसी वक्त दूर करेगा। बस आपको विश्वास करना है। जो प्रभु के पास में गया, हम देखते हैं वे सब क्या हो गए, उन सब ने शिफा पाई है, चंगाई पाई है।
उनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार हुआ, उनका जीवन बदल गया, उनका दुख आनंद में बदल गया, उनकी परेशानी दूर हो गई, उनके जीवन में खुशियां आ गई। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के वचन को दोहराते हैं, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन को भेजते हैं, तब ये सारी चीजें होती हैं। हमें अधिक से अधिक यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करना है। अपनी प्रार्थनाओं में हमारे शब्दों को कम करने की जरूरत है और ईश्वर के वचन को अधिक रखने की जरूरत है। तब आप देखना आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।